अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 6 के बारे में बात करेंगे। इसमें एक लफ्ज़ जो है मुआलज के लिए डॉक्टर हनीमन ने इस्तेमाल किया है, जिसको कहते हैं अनप्रेजुडिस्ड और प्रेजुडिस्ड। इसमें आज हम फ़र्क पढ़ेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। जो प्रेजुडिस्ड मुआलज होता है वो कौन होता है और अनप्रेजुडिस्ड जो मुआलज होता है वो कौन होता है और उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसा होता है कि मुआलज जो हैं वो क्या सराहियाँ करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजुडिस्ड जो मुआलज है उसके बारे में बात करूँगा कि वो क्या सराहियाँ करता है। वो अपनी मर्ज़ी से चलता है, वो अपनी ही आँख से देखता है। जो उसको सही लगता है वो उसको सही कहता है और जो उसको सही नहीं लगता उसको वो गलत कहता है। और किसी कानून को नहीं मानता, किसी कायदे को नहीं मानता, किसी अथॉरिटी को नहीं मानता, ठीक है ना। और वो नित नए जो हैं मफरूज़े गढ़ता है, तरह तरह की क्या सराहियाँ करता है, जिनको अगर हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो वो सही साबित नहीं होती। और उसके मुकाबले में जो अनप्रेजुडिस्ड मुआलज होता है, जो गैर मुतअस्सब होता है। मुतअस्सब का मतलब होता है कि जो बंदा अपने अंदर एक कीना रखता हो, अपनी ईगो में रहता हो। और गैर मुतअस्सब जो मुआलज होता है वो हकीकत को देखता है। जबकि कोई मरीज़ उसके पास आता है तो वो उसकी अलामात को देखता है, ठीक है। वो देखता है कि उसकी मरीज़ की जो सेहत है, सेहत से पहले उसकी बॉडी के सिम्पटम्स जो थे वो क्या हैं, और बीमारी के बाद उसको जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे उसकी जिस्म के अंदर, उसकी इकॉनमी के अंदर और उसकी स्टेट के अंदर क्या तब्दीली पैदा हुई है। और असल में ये जो अलामात होती हैं, ये अलामात ही उस मर्ज़ का कंसीवेबल पोर्ट्रेट जो है हमारे सामने लेके आती हैं। एक तो ये अलामात हैं जो मरीज़ बड़ी ज़हानत के साथ उनको हासिल करता है, मरीज़ से पूछता है, मुशाहिदा करता है, मरीज़ के जो लॉयकीन होते हैं उनसे वो दरियाफ़्त करता है कि इस मरीज़ की इस मर्ज़ से पहले क्या हालत थी और अब उसके अंदर जो अलामात आ रही हैं वो आप उनमें क्या तब्दीली महसूस करते हैं। यानी इस तरह से जो डेटा वो इकट्ठा करता है, वो डेटा, वो अलामात, वो साइन सिम्पटम ही असल में मर्ज़ की निशानदेही करते हैं। और एक ज़हीन मुआलज जो होता है वो इन अलामात की वजह से ही उस मर्ज़ को पहचानता है। और जबकि इसके मुकाबले में जो प्रेजुडिस्ड मुआलज होता है, जो मुतअस्सब मुआलज होता है, वो क्या करता है कि वो मरीज़ की देखता है कि इसको पहले इसका मैदा ख़राब हुआ है, इसके मैदे ख़राब होने की वजह से इसका जिगर ख़राब हुआ है, या फ़लाँ चीज़ की वजह से ये हो गया है, वो हो गया है। यानी जो लेबॉरेटरिकल फाइंडिंग्स होती हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, वो पैथोलॉजिकल चेंज को ज़्यादा देखता है। वो ज़ाहरी तौर पे उसकी टिशू चेंजेस के अंदर जो चीज़ें उसे सामने नज़र आती हैं कि उसके टिशू में क्या तब्दीली पैदा हुई है, मर्ज़ के तौर पर पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या पैदा हुई हैं, वो उनको ज़्यादा देखता है। जबकि गैर मुतअस्सब जो मुआलज होता है वो जो चीज़ मरीज़ की रूहानी तौर पे या उसके जिस्म के अंदर चीज़ें तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं उनको वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है और उनसे ज़्यादा रहनुमाई हासिल करता है। यहाँ डॉक्टर कैंट ने एक बहुत ही प्यारी मिसाल दी है, मैं उसको कोट करना चाहूँगा कि डॉक्टर कैंट कहते हैं कि अगर मसलन हर आदमी, आप उर्दू लैंग्वेज को ले लें, हिंदी लैंग्वेज को ले लें, इंग्लिश लैंग्वेज को ले लें, अगर हम जो डिक्शनरी है उसको हम अथॉरिटी तस्लीम ना करें तो हर आदमी अपने मर्ज़ी से अल्फाज के हिजे करना शुरू कर दे, उनके स्पेलिंग जो है अपनी मर्ज़ी से लिखना शुरू कर दे, तो आप गौर करें कि क्या बनेगा, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ। सोच है, सोच एक लफ्ज़ है जो सीन से स्टार्ट होता है। तो अगर एक आदमी इसको सीन से लिख रहा है, दूसरा स्वाद से लिख रहा है, तीसरा से लिख रहा है, तो क्या होगा। यानी सारा निज़ाम, सारी लैंग्वेज जो है वो दरम बरम हो जाएगी। इसी तरह हिंदी की मिसाल दे सकते हैं आप, इसी तरह आप इंग्लिश के वो जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग की मिसाल दे सकते हैं। तो डॉक्टर कैंट कहते हैं कि
जो मुतअस्सिब गैर मुतअस्सिब जो मुआलज होता है वो किसी चीज़ को अथॉरिटी समझता है, ठीक है ना। जैसे हम डिक्शनरी को 100-150 आदमी वो कहते हैं कि अगर एक ग्रुप में शामिल हो जाता है और वो फैसला कर लेते हैं कि आज के बाद हम अपने जो स्पेलिंग की गलती हैं वो फ़लाँ डिक्शनरी की मदद से या उसको हम एक अथॉरिटी समझ के उसके अंडर रह के हम काम करेंगे, उसके अंडर रह के हम लफ्ज़ों की जो है वो हिज्जे लिखेंगे, तो इस तरह एक निज़ाम मुतय्यन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मुतअस्सिब होता है मुआलज, वो क्या करता है, कहीं किसी अथॉरिटी को मानता है, कहीं नहीं मानता, ठीक है ना, वो अपनी मर्ज़ी करता है। तो इस तरह जो है निज़ाम ठीक नहीं चल सकता। तो इस एफोरिज़म में ये डॉक्टर हनीमन ने कहने की कोशिश की है कि मुआलज को गैर मुतअस्सिब होना चाहिए, अनप्रेजुडिस्ड होना चाहिए। वो ख़ुद से ही एक मरीज़ के अभी उसने सिम्पटम नहीं लिए, अभी उसकी अलामत नहीं ली, पूरी तरह नहीं ली, तो वो ख़ुद से ही फ़ैसला पहले से एक फ़ैसला करके बैठा हुआ है कि इसको मैंने फ़लाँ मेडिसिन देनी है। अब वो किस कैदे के ज़रिए देनी है, किस कुलिये के ज़रिए देनी है, ये चीज़ उसको वो नहीं मानता। जबकि जो सही मुआलज है, जो गैर मुतअस्सिब मुआलज है, वो अथॉरिटी मानता है रेपर्टरी को, वो अथॉरिटी मानता है होम्योपैथिक की ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को, फ़िलासफ़ी को और रेपर्टरी को। ये मैं कहता हूँ कि ये 3 रुकनी बेंच है जजेस का कि ये फ़ैसला करते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए, मेडिसिन का चुनाव जो आपने किया है, अगर ये 3 रुकनी बेंच जो है उसको तस्लीम करता है, उसको मंजूर करता है, तो फिर आप सही रास्ते पे हैं, फिर आप अनप्रेजुडिस्ड मुआलज हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को छोड़ देते हैं, आप फ़र्ज़ करें 3 रुकनी बेंच है, आप कहें कि मैं 2 जजेस की बात मानता हूँ कि तीसरे की नहीं मानता, तो ये आपको अथॉरिटी नहीं है, आपने अथॉरिटी को मानना है, ठीक है। तो वो लोग जो इस चीज़ की तबलीग करते हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं बड़े बड़े आजकल, कि वो कहते हैं जी आपको सिम्पटम्स लेने ही नहीं चाहिए, आपको इतना उलझना ही नहीं चाहिए, आप मरीज़ का चेहरा देखें और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दें। और मज़े की बात तो ये है कि वो मियाज़मेटिक मेडिसिन जो हैं उन्होंने अपनी एक थ्योरी बना ली है। तो ये जो लोग तरह तरह की थ्योरियाँ बनाते हैं, तरह तरह की ये जो मफरूज़े करते हैं, क्या सराइयाँ करते हैं, डॉक्टर हनीमन ने एफोरिज़म 6 के अंदर उनको सख्त तंबीह की है कि इस तरह मुआलज को नहीं करना चाहिए, उसको एक अनप्रेजुडिस्ड मुआलज बनना चाहिए। जो आदमी होम्योपैथी के कवानीन को नहीं मानता, उसके असूलों को नहीं मानता, उसको फॉलो नहीं करता, तो उसका मतलब है कि वो बंदा प्रेजुडिस्ड है, वो मुआलज, वो डॉक्टर प्रेजुडेंस है, वो मुतअस्सिब है, वो सिर्फ अपनी ईगो के अंदर है, ठीक है, वो कानून को समझते ही कुछ नहीं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो अनप्रेजुडिस्ड मुआलज होता है वो देखता है कि मर्ज़ जो है वो सेंटर टू सर्कमफ्रेंसेस की तरफ होती है। मिसाल के तौर पे एक आदमी का अगर जिगर ख़राब है तो वो मर्ज़ सेंटर से स्टार्ट हुआ है। जो मुआलज वाइटल थ्योरी को नहीं समझता तो वो बंदा प्रेजुडिस्ड है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि पहले मरीज़ डिस्टर्ब हुआ है, फिर उसका कोई आर्गन जो है उसके ऊपर अलामत शो हुई हैं या उसके अंदर तब्दीली पैदा हुई है। तो ये है चीज़, आज हमने इसमें ये थोड़ा डिस्कस किया है। और डॉक्टर केंट जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आप होम्योपैथी को पढ़ें, पहले उसको लाज को पढ़ें, अपने अंदर का जो ईगो है, जो तसब है, उसको ख़त्म करें। आप अगर उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आप सही मुआलज नहीं बन सकते हैं। फिर वो मशवरा भी देते हैं कि आप इस तासब को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, उसके कवानीन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, होम्योपैथी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को पढ़ते जाएंगे, फ़िलासफ़ी को पढ़ते जाएंगे, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अयां होती जाएंगी और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपने किस चीज़ को इख्तियार करना है और किस चीज़ को आपने छोड़ना है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।